आगे नहीं, ठीक है। क्या समस्या क्या है, कोई समस्या है? दूसरा बल्ब ऑन करना देखें, एक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, तुरंत कार्रवाई कर देती हैं। बुक कहाँ है? तो टेस्ट तो जब भी अपन रखेंगे तभी तुम लोग उसको खारिज कर दोगे, यही तो है तुम्हारा। नहीं बोला तो किसी ने भी होगा, ये था ये हाँ, अच्छा चलो एक मिनट, सुनो 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 सुनो, यहाँ पे ना चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 3 में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। और इसके अंदर अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें अपन पहले मेथड देखेंगे, ठीक है, और फिर उसमें ग्राफ देखेंगे, और फिर हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे सबकी एक साथ। इसमें हम बिल्कुल इस बात से मोहताज नहीं होनी चाहिए कि हम मेथड कौन सा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कौन सी है। बस मेथड कौन सा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कोई सी भी हो। एलिमिनेशन कर रहे हैं एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन, ग्राफ कर रहे हैं ग्राफ। जिसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके अभी हटा हुआ है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो 3 ही मेथड रह जाते हैं, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन और ग्राफ। अब ग्राफ पहले तो मैक्सिमम मार्क्स में पूछा जाता था, मैक्सिमम मार्क्स में, अब नहीं पूछा जाता। पहले आप एक मोटा मोटी बात समझ लें कि ये लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो हरकतें ना दें, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब है, वेरिएबल जो अननोन डिजिट है वो है। अननोन डिजिट यहाँ पे कौन है, एक्स और वाई। एक्स और वाई से अपन डिनोट करते हैं, वो वेरिएबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई 2 अननोन डिजिट है। ए और बी कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सी इज कांस्टेंट वैल्यू, राइट। अब मुद्दा यह है कि आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 9th में अपन देख चुके हैं। अगर पेयर है यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगी तो कहानी बन सकती है। तो 2 मिलेंगी तो कैसे कहानी बनेगी वो देखते हैं थोड़ा सा। एक लीनियर इक्वेशन है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दूसरी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, तो दोनों सेम ही दिख रही हैं। तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करें, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ध्यान इधर ही रहना चाहिए, ये तो दिक्कत हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी तुम्हारी पिटाई। हाँ पिटाई रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अगर 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगी ना, तो एक लीनियर इक्वेशन हम 9 में देख चुके हैं, ग्राफ पे लाइन एक ड्रॉ करती है एक लीनियर इक्वेशन। तो 2 लाइनें ग्राफ पे 2 लाइनें ड्रॉ करेंगी, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 2 लाइनें ड्रॉ करेंगी तो 3 बातें होंगी। क्या 3 बातें पॉसिबल हो सकती हैं? 3 बातें ये पॉसिबल हो सकती हैं कि या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करती हुई दिखेंगी आपको, इंटरसेक्ट, या दोनों लाइनें एक दूसरे को आपको ओवरलैप करती हुई दिखेंगी, या दोनों लाइनें एक दूसरे की आपको क्या दिखेंगी, पैरेलल दिखेंगी। 3 बातें हो सकती हैं। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हुई दिखती हैं, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट हैं या पैरेलल हैं, तो बात को समझो। आप बिना ड्रॉ करे बता सकते हो कि लाइनें अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे तो हमें कैसे मिलेंगी, बिना ड्रॉ करे, ग्राफ पे बिना ड्रॉ करे। देखो ये रिकॉर्ड करना मकसद नहीं है, मैं अभी क्लास आपके ले रहा हूं तो आपको उस पर फोकस करना है। ये तो ये समझ लो इसके संग कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है आपकी क्लास के संग, ये रिकॉर्ड हो पा रहा है, व्यवस्था है ना, ताकि आपको ये दोबारा भी अवेलेबल रहे, ठीक है। अभी आपको फोकस करना है कि ये जो समझाया जा रहा है वो समझना है, ठीक है। अभी ये चैप्टर स्कूल में चल रहा था और अच्छा चैप्टर है यार, तो आप इसको समझें क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, वहाँ पे जाके बहुत जोर आता है अपन को। अभी आप मतलब ऐसे तैयार होने चाहिए कि आप एक बार में सारे तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के सवाल कर दो, फटाफट सारी इक्वेशन बना दो, क्योंकि इक्वेशन बनाने का करना तो उनमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ही है ना। अगर वो हमने इन सब में हमने सीख लिया तो फट से हमारा चैप्टर तैयार, मतलब इन इंस्टेंट में चैप्टर तैयार। मतलब ऐसा एग्रेशन रहना चाहिए, ऐसा जोश रहना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, इधर उधर की चीजें नहीं, है ना। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आप इंटरसेक्टिंग कैसे बता सकते हो, आपने किया, आप बिना ग्राफ ड्रॉ करे ये चेक करो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, अगर ये नॉट इक्वल है तो डेफिनेटली लाइनें कैसी बनने वाली है, इंटरसेक्टिंग। a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल आ जाए तो आपको तीसरा वाला निकालना पड़ता है c1 अपॉन c2। अगर वो भी इक्वल आ जाए तो आपको लाइनें कैसे मिलने वाली, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। आप 2 लाइनें बनाओगे ग्राफ पर, दिखेगी एक। किस बात की हंसी है, गेट बंद है ना, हंसी किस बात की आ रही है, मजाक कर रहा हूं मैं, नहीं कूल तो मैं हमेशा से ही हूं
ये लास्ट ईयर ही थोड़ी मेरी कूलनेस चल गई थी, बाकी मैं कूल तो शुरू से ही हूं, समझ रहे हैं है ना। इधर आओ, अभी भी हूं, इधर देख ले, A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2, नॉट इक्वल C1/C2 आ जाएगा। आंख मीच के बोल दो लाइनें पैरेलल हैं, बिना ग्राफ ड्रॉ करे। अब इसमें बात सुनो, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये पर्टिकुलर पॉइंट ही कौन है भाई? यही आंसर है, कॉमन पॉइंट ही आंसर है। दो लाइन में जो कॉमन पॉइंट है वो आंसर है। तो इंटरसेक्टिंग होती है तभी UNIQUE, यूनिक क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। पर जब कोइंसिडेंट होती हैं, ओवरलैप करती हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे, जिनको आप फाइंड नहीं कर सकते। और इसमें होता है नो सॉल्यूशन, कोई आंसर अवेलेबल नहीं है। जब कोई आंसर अवेलेबल नहीं है तो सॉल्व नहीं कर सकते, जब बहुत सारे आंसर अवेलेबल है तो भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो यूनिक आंसर जब है तभी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन को सॉल्व एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से तभी करना है जब A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो, वरना नहीं करना है। पहली बात, क्योंकि इन दो में कर ही नहीं सकते, इनमें इतना ही लिख के छोड़ देंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ये आ गया तो लिख के छोड़ देंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें आपको सॉल्व करना है। इसमें सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। और इसमें क्या होता है? कंसिस्टेंट। और इसमें सिस्टम क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ये क्या चक्कर है सर? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या चक्कर है? मैंने कहा वो पूछता है, वो पूछता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी, कि वो इक्वेशन देगा और बोलेगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। देखो जैसे आप 3.1 खोलते हो बुक के अंदर, एक्सरसाइज 3.1 खोलते हो और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हो, सर 1 कहां गया? मैंने कहा ना 1 में वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम हम एक साथ करेंगे। अभी हम केवल इनकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछ रहा है, 5x प्लस -4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन गिवन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। और क्या लिखा हुआ है बताओ? इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है? तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि क्यों मैं इसके संग डायरेक्ट ये क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं समझा सकूं। कहीं तो यही कंफ्यूजन है, कौन फपूंद है ये A1/A2, कौन से गांव से आए हैं A1/A2? अरे कौन गांव से नहीं आए भैया, जामडोली से ही हैं। अरे बात को समझो, ये जो है ना, ये A1 है, ये जो है ना ये ही A1 है, अलग से कहीं से नहीं आया। ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है, यही है। अगर यहां पे अपन ने लिखा A1/A2 तो क्या बनेगा? 5/7। यहां पे अपन ने लिखा B1/B2, यहां लिखा B1/B2, तो क्या मिलेगा? -4/6। क्या ये आपको दोनों इक्वल दिख रहे हैं? A1/A2 B1/B2, ये दोनों इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इन लाइनों को ग्राफ पे ड्रॉ किया तो मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी और इनमें कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट होगा, तो इनका यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। यानी कि इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं ग्राफ पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, मैं इनको सॉल्व भी, अच्छा ग्राफ पे ड्रॉ तो आप इस केस में भी कर सकते हो, इस केस में भी कर सकते हो, कोइंसिडेंट में भी और पैरेलल में भी। पर सॉल्व करना है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, तो वो एक ही केस में पॉसिबल है, जब A1/A2 नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? B1/B2 होगा। अभी हमसे इस क्वेश्चन में केवल इतना पूछ रहा है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या क्या है? तो इसमें क्या दिख रही है? इधर देख, इधर क्या कर रही है आंखों को? इंटरसेक्टिंग। सर कैमरा इधर से हटा दो, सर हमारी तरफ कर दो, आप पढ़ाओ, हम रिकॉर्ड होने चाहिए, वीडियो वायरल हो जाएगी सर। एक दिन में फेमस है ना। देखो ऐसा ही है क्या? शायद ऐसा ही है, ऐसा हो तो सकता है यार, कि उल्टा चल रहा है कि क्लास की वीडियो तो आ रही है पर बच्चे दिख रहे हैं, बोर्ड दिख ही नहीं रहा है कि नहीं? सुबोध जी कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग बोल रहे हैं, मेरी बात को सुनो और समझो। ये कॉम्प्लेक्स ये कैसे आ गया बताओ?
अब भैया जितनी देर आप हो ना उतनी देर तो मुझे ही तो करना है। मैं तुम लोग थोड़ी ना पढ़ने आए हो, यूं आए हो कि भाई पढ़ ले हम आ गए, ऐसा ही है ना। ये लिखा हुआ है, चेक करो फटाफट, A1/A2 B1/B2, जल्दी चेक करो। चेक करो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही पूछ रहा है। जल्दी ये सारे निकालो फटाफट। चेक करो इन सबको, ये क्वेश्चन नंबर 3 के हैं। थर्ड, इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है। इन सब के अंदर चेक करना है, सारे लिख दिए। तुम्हारे लिए थोड़ा लिखे, अपने लिए लिखे, अपने लिए लिखे, मैं करूंगा, आप लोग थोड़ा करेंगे। आप लोग क्यों करेंगे यार। हाँ हाथ हटाओ, जगह नहीं गिर जाएगा, लगाने दो उसको, पूरा सपोर्ट दो। देखो इधर ध्यान दो, ये A1/A2 9/18 क्या दिखना है 1/2, B1/B2 3/6 क्या दिखना है 1/2। डेफिनेटली A1/A2 B1/A2 नॉट इक्वल तो नहीं है, इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। फिर क्या होगा, तीसरा निकालना पड़ेगा C1/C2 12/24 1/2 क्या दिख रहा है सर, तीनों इक्वल हैं, E1/A2 B1/B2 C1/C2। ऐसी कहानी है सर। तो मैंने कहा ऐसी कहानी में क्या होता था, कोइंसिडेंट। अगर आप इन लाइनों को ग्राफ पर ड्रॉ करते हो, दोनों को वैल्यूज निकालने के बाद ग्राफ बनाना सिखाया जाएगा आपको। लिसन ए, तो आपको दो लाइन की जगह एक ही लाइन दिखाई देगी ग्राफ पे, बनेंगी दोनों पर सेम पॉइंट होंगे। किन्हीं बातों को ना यहां से खोपड़ी से समझा जाता है, लगाना पड़ता है, मतलब ऐसे देखना पड़ता है सर क्या कह रहे हैं, समझा क्या रहे हैं। कोइंसिडेंट में आपको दो लाइनें नहीं एक ही दिखेगी पर बनेंगी दोनों, मतलब दो बार आप वैल्यूज पुट करोगे दोनों बार सेम वैल्यूज होंगी, ठीक है। अच्छा इसको चेक करें, A1/A2 क्या दिख रहा है 6/2 सर, 3/1 B1/B2 है। अच्छा यार ये बहुत बड़ी समस्या आ गई, B1/B2 भी 3/1, C1/C2 10/9, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब दिख रहा है, ये लिख रहा है A1/A2 6/2, 6 का टेबल 3 से कटता है, 6 का टेबल 2 से किससे कटता है, 2 से कटता है 3 टाइम, 2 3 6, 3 ऊपर नीचे 1। B1/B2 ऑलरेडी क्या है 3 और 1, देखो -3 है और यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे C1/C2 10 है और 9 है। तो ये 10/9, ये 3/1, ये 3/1, दो तो इक्वल है, तीसरा वाला इक्वल नहीं है सर, C1/C2। जब ये ऐसा होता है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। इसके हाँ तो ये यहाँ पे और क्या संस्कृत थोड़ा लिखी थी, ये देखिए ना आप यहाँ अरे इधर इधर देखिए ना आप, इधर इधर देखिए आप, उधर दिखा नहीं है, ये देखिए, ये जो है ये देखिए, ये जब नॉट इक्वल है दोनों ही तो इंटरसेक्टिंग, ये तीनों इक्वल है कोइंसिडेंट, और दो इक्वल है तीसरा नॉट इक्वल है तो भैया पैरेलल। इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन
इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, खत्म। इस पे क्वेश्चन करने वाले हो आप, एक कितनी बार भी समझा लो आपको। चलो पेपर दिखाते हैं हम, कुछ करते पेपर दिखा देंगे, है ना। तो पर हमने इसलिए नहीं दिखाया, हम पहले चाह रहे हैं कि एक बार उसको दे दें, सबसे करवा के देख लें, पर हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे आप पेपर करने की, है ना। इधर देखो, फुल सिलेबस का पेपर अगर आप अभी सितंबर में दे रहे हो तो इससे बढ़िया कोई अच्छी बात हो नहीं सकती आपके लिए। पर ना इच्छा, डर, अरे तो तुम्हारे कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे 80 में से, 15 से भी कम, 0 आ जाएगा, उससे नीचे तो नहीं होगा ना। दो तो सही, 15 किस हिसाब से बोला सर आपने? मैंने कहा 15, मैंने बोला कि भाई 10 में से 1.5, 80 में से पकड़ लो 15-16 तो आ जाएंगे, है ना। चलो इसको देखते हैं, ये कहानी में क्या हुआ, यहां पे क्या कह रहा है वो, ध्यान दो ना, ये A1, ये A1, A1 बाय A2, A1 बाय A2, 3 बाय 2, B1 बाय B2, 2 बाय -3, C1। अब जब सुनो, जब दो ही नॉट इक्वल हो जाए ना तो तीसरा नहीं फाइंड कर, तीसरा C1/C2 नहीं लिखते। तो यहां पे दिख रहा है कि ये 3/2 और ये क्या है बेटा, ये देखते ही पता लग रहा है 3/2, 2 बाय -3, खत्म, लिखने की जरूरत ही नहीं है यार, ये तो तुमको बता रहा हूं। तो ये दिख रहा है, जब एग्जाम में लिखेगा ना 4 ऑप्शन, तो फिर क्या लिखेगा उसमें, अपने आप को वहां पे टिक करना होगा कि क्या है, 4 ऑप्शन होंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट लिखना होगा नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। तब क्या वहां पे सॉल्व करने बैठेगा? सॉल्व करने वाले क्वेश्चन दे कितना रहा है राजस्थान बोर्ड तुम्हारे को, कितने क्वेश्चन दे रहा है? सॉल्व करेगी, इधर देख, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसका मतलब सुनो सही, अब सुन लो यार, एक चीज में लग जाते हो ना, बाकी भूल जाते हो तुम लोग। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, लिसन, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि लाइनें इंटरसेक्टिंग है, पर उसने पूछा नहीं है। कंसिस्टेंट है, हाँ कंसिस्टेंट, उसने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है यहाँ पे सिस्टम, तो इसमें अपन बोलेंगे कंसिस्टेंट, जो पूछेगा उसका आंसर देना। क्या है इसमें? कंसिस्टेंट। इसमें कौन है? A1/A2 2/4, B1/B2 3/6। देखो दोनों इक्वल आ चुके हैं, C1/C2 -8 बाय -9, A1/A2 इक्वल दिख रहा है B1/B2 के, पर नॉट इक्वल है C1/C2 के। वाकई में इन बातों को समझने में भी दिक्कतें हैं क्या? A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 -8 बाय -9, माइनस कहां से आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ये सिखाई है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल, इधर होना चाहिए इक्वल के, तो ये 8 इधर है तो इसको इधर बुलाया -8 हो गया, ये 9 इधर है इसको इधर बुलाया -9 हो गया। क्या होता है इसमें सर? इनकंसिस्टेंट होता है सिस्टम, लाइनें कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं सर, इसमें नो सॉल्यूशन होता है सर। 3 ही बातें तो याद रखनी है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, इंटर, 3 बातें होती हैं, या तो पैरेलल, तो फिर इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। क्या हो गया? बंद कर दो ना इसको। इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, और फिर क्या होता है? कंसिस्टेंट। या फिर तीसरी बात क्या होती है? कोइंसिडेंट, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। 3 बातें याद रख लो। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। इधर क्या करने वाले हैं? इधर सर ये है खतरनाक, सर ये नहीं आ रहा सर, क्यों? अपॉन वाली डिजिट आ गई। भाई बहुत बड़े लोगों की समस्या है। 6, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम 3 3 जा 9x, 3 का डिवाइड 2 5 जा 10y, ये इधर भेज दिया, क्या हो गया? 9x 10y, 6 7 जा कितना होता है? 42, 9x प्लस 10y माइनस 42, बन गई ये इक्वेशन। तो यानी कि जब इक्वेशन सही नहीं होती तो उसको पहले रिड्यूस करना होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये बिल्कुल सही है,
9x माइनस 10y माइनस 14। अब आप चेक कर सकते हो a1 बाय a2 क्या दिख रहा है, 9 बाय 9, इसमें भी जोर आ रहा है, b1 अपॉन b2 10 बाय 10। अब बच्चों यहां माइनस का 10 है यार, तो ये 1 आएगा ना, तो ये कौन आएगा, -1, तो ये इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये होता है इसमें। अब वो जिस बारे में तुमसे बात करे वो टिक कर देना। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो वो बोल रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो अपन क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अरे कंसिस्टेंट है ना ये। दूसरा क्या है, यहां पर देखो a1 अपॉन a2 5 बाय -10, b1 अपॉन b2 -3/6, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई भी माइनस का हो तो क्या होता है, माइनस में है डिजिट, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस हाफ है, इक्वल है, c1 अपॉन c2 निकालना पड़ेगा। इधर दिख रहा है -11, इधर दिख रहा है +22, ये भी वही है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल इक्वल c1 अपॉन c2। ऐसा करना, पेरेंट्स को दिखा देना, क्लास अभी पहुंच जाएगी आपके ग्रुप पे, पेरेंट्स को दिखा देना और को बुक रख देना, ये है पापा या ये है मम्मी सवाल जो सर वो कर देंगे भाई साहब। कहेंगे तो मैं बताता हूं तेरे को, आ जा, मैं सीख गया, सच में तुमसे नहीं हो रहे, करना ऐसे, ट्राई करना, ठीक है। इधर आओ, ये क्या हो जाएगा जब तीनों इक्वल है, तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और क्या हो जाएगा, पूछा ही ये है, पर अगर अब वो पूछ लेता कि लाइनें कैसी हैं, कोइंसिडेंट, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। यहां पर क्या करें, देखो यहां पर फिर अगर अगर बच्चा समझदार है ना, तो उसको कोई, इसको है ना एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, पर तुम लोगों के लिए करके दिखाना पड़ रहा है कि एलसीएम ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। फालतू के गीत गाने पड़ते हैं, कहां से 2 ले आया है, कहीं का 2 नहीं है, इसका निकल आया होगा, बताओ, इसका 2 छीन लिया उसने, हर जना छीनने पे लग रहा है। इधर है 2x 3y प्लस 12, 2x प्लस 3y इक्वल में 12। बच्चों यहां पे एलसीएम ले लिया, 3 तो ये हो गया 4x प्लस 6y, 8 3 24। यार अब वो बात चल रही है ना, ऐसे प्यार से बोलो, मैनर से बोलो, फलाना, वो आता नहीं है यार, मतलब आता क्या नहीं है, मतलब जो वो होगा ना, मतलब जैसे मतलब अपनापन होगा ना, वो फिर वो ऐसे बोलने पर आएगा, समझ रहे हो, वो फिर ऐसे आप से नहीं आ रहा, वो तो ऐसे ही बोलने पर आता है, तब लगता है कि हाँ तुम लोग नेगेटिव लेते हो, हमारी इंसल्ट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब गाड़ी लेके जाएगा तू, मोटरसाइकिल, और तू गिर जाएगा, मैं यहां हूं नहीं, मैं आउट ऑफ टाउन हूं, बाहर हूं, और तू मोटरसाइकिल लेके फिर भी कोचिंग का नाम लेके गिर जाओगे। अब मैं तुमसे क्या करूं, प्यार से बात करूं, बेटा कहीं लगी तो नहीं आपके, पापा ने ऐसे की थी क्या, पापा ने कूटा था, है कि नहीं, वो तो मैं बता रहा हूं, ऐसे यही होता है। इधर समझो ना यार, अब क्या दिख रहा है, इसको इधर बुला लिया माइनस, इधर इधर बुला, a1 अपॉन a2, इधर देखिए प्लीज, 4/2 b1 बाई b2 6/3, ये भी देखो 2/1, ये भी देखो 2/1, तीसरा निकालो c1 बाई c2 24/12। ध्यान रहे, इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस, इसको इधर बुलाएंगे माइनस, तीनों सेम है, 1/2/1 2/1 2/1, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल है तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, लाइनें कैसी होंगी,
आपको कोइंसिडेंट लाइनें मिलेंगी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई, एक ही लाइन दिखेगी, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होंगे। यस, क्या कहना चाह रही हैं आप? ये रह रहा है, कहां है? अभी सब आ जाएंगे, ये लो सारे आ गए, सारे आ गए। पर मुद्दा अभी लिखने का नहीं है, अभी समझने का मुद्दा है। अब इसके बाद जो समझाना चाहते हैं ना, इसके बाद जो समझाना चाह रहे हैं वो है मेथड। इनको सॉल्व करने पर होगा क्या, आंसर आएंगे। कौन से आंसर आएंगे? एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। देखो इसके बाद है ना, ग्राफ एक मेथड होता है और एक एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं 3.2 में लिखा है सब्स्टिट्यूशन। मैं फिर कह रहा हूं, हम एक्सरसाइज के मोहताज नहीं है, हम चल रहे हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने पहले क्या देखा, केवल कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, ये देख लिया। अब मेथड पे आ गए। तीन मेथड में से एक मेथड है, क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। ध्यान दो, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल में 14, x माइनस वाई इक्वल में 4। यहां लिख रहा है सेकंड में s माइनस टी इक्वल 3 और s अपॉन 3 t/2। अब यहां पे ध्यान देना भैया, इधर मतलब सब लोग देखो यार, मेरा कहने का मतलब ये है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक इक्वेशन से, सब्स्टिट्यूशन में एक इक्वेशन से एक वेरिएबल, चाहे x चाहे y, उसको अकेला कर लो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो उसकी जगह पे। 8th क्लास का सवाल बन जाएगा वन वेरिएबल। क्या समझ पा रही हैं आप चंचल जी? समझ पा रही हैं? यहां से मैंने सोचा कि y को, ये वन इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहां से मैंने y को लिया 14 माइनस एक्स। ध्यान दीजिए प्लीज, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, इससे बनी है ये। नाउ पुटिंग इनटू इक्वेशन नंबर 2, यहां पुट करनी है, यहां पे पुट कर दो y की जगह पे। x माइनस क्या आएगी वैल्यू, 14 माइनस एक्स, यहां इक्वल में कौन है, 4। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो पूरी इक्वेशन है एक वेरिएबल में, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये। मतलब मुझे यहां से सॉल्व करके x मिल जाएगा, x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल में 4। माइनस जब अंदर जाता है तो दोनों साइन चेंज, x और x 2x, 4 प्लस 14 को उधर भेजोगे 14। अब इसमें भी सिखाना पड़ेगा कि ये x और x ऐड होकर 2x होंगे, माइनस 14 को तेरे को उधर भेजना पड़ेगा, माइनस 14 उधर जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। 14 प्लस 4 18 हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू क्या दिखाई देगा, 2x इक्वल्स टू 18 दिखाई देगा। x इक्वल्स टू 18 अपॉन 2 दिखाई देगा। कट के क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। x की वैल्यू 9 यहां पे पुट कर देंगे, पुटिंग इनटू इक्वेशन नंबर 3, तो क्या दिखना चाहिए, y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, 14 माइनस 9, 14 में से 9 माइनस करोगे, वैल्यू ऑफ y इज 5। अगर हम इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करते, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते, ग्राफ ड्रॉ करते, तो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती हुई दिखती। और कहां पे दिखती, इस पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर, 9,5 पर। इसलिए इसका ये वो यूनिक सॉल्यूशन है। आपको मैंने बताया है ना, आपको ये करा आपने कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये कंडीशन, इसको देखो, इसमें a1 बाय a2 कौन है, 1 अपॉन 1, b1 बाय b2 कौन है, 1 अपॉन माइनस 1। ये इक्वल तो नहीं है, ये तो 1 है, ये माइनस 1 है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2। तो ये इंटरसेक्टिंग आएंगी ना, इंटरसेक्टिंग आएंगी, तो इनके अंदर कौन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये सीखा ना अपन ने, तो देखो यूनिक सॉल्यूशन आया। इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, इंटरसेक्टिंग भी होंगी। और ये सिस्टम कैसा होगा, जिसको सॉल्व कर पाए, जिसमें कोई भी पॉइंट कॉमन हो, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा। बातें समझनी पड़ती हैं,
पेन घर जाके वापस चलाना पड़ता है, कॉपी बुक लेके बैठना पड़ता है, कब समझोगे? इस इक्वेशन को देखते हैं, यहां पे देखने की कोशिश करो, ये इसको भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। ये मैं थोड़ा सा इनको उधर ले जाता हूं, देखो ये है, ये 1, सर एक्स और वाई की जगह पे एस और टी क्यों दे दिया? मैंने कहा वो दे सकता है यार, उससे अपनी कोई बात थोड़ी ना है कि भाई उससे पूछ के थोड़ा होगा, समझ रहे हो? आपको ये देखना है कि सॉल्व कैसे करूंगा। ये एस है और ये टी है, तो यहां से मैं एस की वैल्यू अकेला करूं तो 3 प्लस टी नहीं हो जाएगा? ये इक्वेशन नंबर 3। कहीं से भी एक वेरिएबल अकेला करना है बॉस, यहां से किया है, एस को यहीं छोड़ा है, टी को उधर भेजा, माइनस का टी ट्रांसफर होगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। यार कितना बेसिक है ये एस की वैल्यू, ये एस की वैल्यू, ये एस की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में एक्स ये पुट कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूशन है, यही सब्स्टिट्यूशन है। अब इसमें क्या समस्या है? इसको जब आप यहां पुट करोगे, नाउ पुटिंग इनटू 2, तो आपको क्या दिखाई देगा? 3 प्लस टी अपॉन 3 टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो मालूम है ये इक्वेशन बन गई, 8th क्लास का क्वेश्चन बन गया, 1 वेरिएबल में टी के अंदर। मतलब आप देखो ना, मैं मतलब मेरे को कितना लग रहा है कि मैं ना ये आपको समझा दूं, आपको समझ में आ जाए, आप कर दो। शायद सेकंड टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब भी इतनी एंथुसियाज्म से, इतने जोश के संग पढ़ाया था नहीं, और अभी स्कूल में रिसेंटली खत्म किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? स्कूल वालों से क्या पूछोगे? ये बैठे तो हैं, स्कूल वाले पढ़ते हैं या बच्चे पढ़ते हैं? नहीं समझ में आया इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 6 का डिवाइड 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2, 2 इंटू दिस, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 इंटू टी इक्वल में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 प्लस 2t प्लस 3t, 6 6 36, ये 6 को उधर भेज दो, 5t, 36 माइनस 6 30 अपॉन में 5, 6, टी की वैल्यू निकल गई 6, टी की वैल्यू को उठा करके यहां पुट कर दो, पुटिंग इनटू, पुटिंग इनटू 2, पुटिंग इनटू 3, क्या बन जाएगा यहां पे? s इक्वल्स टू 3 प्लस टी की जगह पे क्या लिखना है? 6, s इज व्हाट? 9। ईमानदारी से ट्राई करने की जरूरत है। तो भैया आप देखो क्या लिख रहा है, थर्ड वाला, यहां पे आप देखने की कोशिश करें, कौन सा चलाएं? देखो क्या लिख रहा है थर्ड में, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, अरे देखो 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा क्या है? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखो इस पर ध्यान से, सबसे पहला काम है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, क्या दिखेगा? 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको इधर लिखते हैं 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। चेक करते हैं, a1 बाई a2, 3 बाई 9, 1 बाई 3, b1 बाई b2, माइनस 1 माइनस 3, 1 बाई 3, दोनों सेम आ गए। तीसरा देखते हैं, c1 बाई c2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9, 1 बाई 3, तीनों सेम आ गए। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल हैं, क्या हो जाएंगी लाइनें? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन।
कहने का मतलब ये हुआ। तो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, पहले तो आपने डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया, चेक किया ही नहीं, अचानक इसमें चेक कर दिया। अरे मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं ना, मुझे देख के पता चल रहा था 1/3 1/3 1/3, हमें थोड़ा पता चले। मैंने कहा तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, तो तुम नियम बना लो, हर क्वेश्चन में पहले चेक कर लो। इसको चेक करने में कोई अंतर मंतर नहीं पढ़ने पड़ते, यहीं से पता लग जाता है 1/3 1/3 1/3 दिख रहा था मुझे। तो तुम्हें नहीं दिखता तो आदत बनाओ, नहीं तो तुम लिख के देख लो ना। आप हर क्वेश्चन को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने से पहले चेक करोगे a1/a2 b1/b2। यहां पे मैंने कर लिया, नहीं तो अगर इसको सॉल्व करने लग जाता तो ये सॉल्व नहीं होता, आंसर नहीं निकाल सकते थे। क्योंकि इसमें लाइनें कैसी है, कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और इसको समझते हैं, कहां है, यहां पर आ गया आपके पास कुछ पॉइंट आ गया 0.2x, 0 पॉइंट उल्टा नहीं है, इधर कलर चेंज है, एक साइड से दोनों अलग साइड हो सकते हैं। 0.4x, 0.5y इक्वल में 2.3, 1 और 2 सॉल्व करना है। पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे क्या लिख सकते हैं, 10 10 10 10। कुछ बात समझ में आती है, अपॉन में इधर भी 10, अपॉन में इधर भी 10, ये एलसीएम लेंगे तो एक 10 बन जाएगा ना, यानी कि कॉमन लेके कट सकता है। तो अल्टीमेटली इधर से अपन को डायरेक्ट क्या दिख सकती है इक्वेशन, 2x 3y। कैसे कैसे, मैंने कहा इधर एलसीएम लिया ऐसे, 10 हाँ, 2x हाँ, 3y हाँ, और इक्वल में कौन था 13/10। तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, इसलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये 1 कह लो। और इधर 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, इसको 2 कह लो। और अब अपन सॉल्व कर सकते हैं यहां से फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहां से 2x को इधर ही रखा, 3y उधर ले गए, माइनस में हो गया, 2 को नीचे भेज दिया। ध्यान चाहिए मुझे यहां पर, ये तुम्हारे टीपने के लिए नहीं किए जा रहे हैं। ये 3 इक्वेशन हो गई। इस थर्ड इक्वेशन को, अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहां पे कैसे हुआ, 2 को नीचे भेजना पड़ा, वहीं पे अपन को बहुत तंगड़ा जोर आ गया। पर ऐसे करोगे x की वैल्यू निकालोगे और सेकंड इक्वेशन में x ये पुट करोगे, x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो। किसी का बहुत तेज मन कर रहा है मैं तो y को निकालता सर, तो 3y को ये रहने दो, 2x को वहां भेज दो। ऑब्जर्व करो क्या बताया जा रहा है, समझो, फिर पेन चलाओ कॉपी पे। ये नहीं दिखा है, इधर लाओ, इसको दिख रहा नहीं है, ये देखिए अब दिख गया, ये लो समझा रहे हैं, ये लो, ये हटा दिया। अब समझाओ, यहां पे 3 है, ये पॉइंट हटाए थे तो समझ में आ गए थे। यहां से 2x को यहीं छोड़ा, 3y को उधर ले गए, ये नंबर, ये 2, अभी भी x अकेला नहीं हुआ, 2 को नीचे भेजना पड़ेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट इक्वेशन से x अकेला होके आ गया, इसको पुट कर देते हैं सेकंड में, पुटिंग इनटू इक्वेशन नंबर है, क्या कह रहा है, y3 आ रहा है, ये पुट यहां कर रहा हूं, 4x की जगह पे 13 माइनस 3y अपॉन में 2, इधर क्या हो जाएगा, इधर प्लस 5। बेटा ये बात समझने की है, यहां से x निकाला, इसको यहां पुट किया x की जगह पे, ये सब्स्टिट्यूशन है। यहां पे आप कैलकुलेशन वाइज देखें तो ये देखो, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम, 2 को अंदर भेजेंगे 2, 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब ये बिल्कुल 8th क्लास का सवाल है, y निकालना है, एक वेरिएबल है। तुम सबको देख करके ना मुझे शंकाएं होती हैं,
मतलब क्लियर कट कोई भी नहीं है, पता नहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है भाई साहब। जैसे मैं यूं हुआ, कुछ चल गया, अब क्या वो मुझे भी नहीं पता। मतलब मैं एक कैमरा लगाऊं जो तुम्हें देखूं, फिर बाद में कि कौन क्या कर रहा था, ऐसा। देखो इधर देखो, 13 2 26, 6y, 5y, 23। 6 में से 1 गया तो -y, 23 - 26 -3। y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू 3। y की वैल्यू को बच्चों यहां पुट कर देंगे ना, ये इधर। इस चीज को समझो कि ये वैल्यू निकली है y। अब इस y को यहां पुट करूंगा थर्ड इक्वेशन में, जो मैंने x अकेला किया था तो x निकल जाएगा। 13 - 3y के बाद 3/2। तो यार जब तेरे को पता है कि ये ऐसे होते हैं तो वहां स्कूल में करके दिखा देना यार। तो क्या वो अलग से कोई प्लेनेट से, अलग प्लेनेट से सवाल लाते हैं क्या? मां 0 आ रहा है और वो फिर वो नाना जी दादाजी वो परेशान हो रहे हैं। अब ये तो रहेगा, ये तो हमेशा सुनना पड़ेगा तुझे। ये तो एक बार हाथ लग जाए बस बात हमारे, फिर हम पीछे थोड़ा छोड़ते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर ये समझ में आ रहा है तो भाई इसको 4th 5th वाले को छोड़ के, क्योंकि उसमें रूट वूट है, तुम्हारे बस की नहीं होगी। आप इसको ट्राई करके देखो। ये 6th, बताओ क्या करें? क्या करें बोलो? ऐसे दिख रहा है 3x, 3x/2 -5y/3 इक्वल में कौन है? -2। x/3 + y/2 13/6। आज शोर शराबा कर लिया, थोड़ी देर बैठ लिए, टाइम पास होगी, आप घर चल जाएंगे, रोटी रोटी खाएंगे, सो जाएंगे, सुबह उठ के स्कूल चल जाएंगे, यही तो ठीक है। आओ तो आओ, इधर पहले एलसीएम लो बच्चों, इधर ध्यान दो। इनका एलसीएम क्या दिखेगा? इसका और इसका एलसीएम 6, 2 3 2 3 तो 3 3 9x, 3 2 5 2 10y -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे दिखेगा? 9x - 10y 12 माइनस का इक्वेशन। इधर ध्यान दे, एलसीएम क्या दिखेगा? इसका और इसका 6। अब क्या बोलता मैं, इधर ध्यान दो है। इससे 2x, 2 3 3y 13/6, 2x + 3y = में 13। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 9x - 10y -12, 2x + 3y 13। ये दो इक्वेशन है। अब जैसे अपन करते हैं, अब यहां से आपकी कहानी बनेगी इसमें, यानी कि हर अगले क्वेश्चन में 2-3 स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। पेपर में कौन सा देगा सर, मुझे क्या पता। इसको पहले रिड्यूस किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको रिड्यूस किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, देन अब इसको अपन क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे? यहां से हम एक इक्वेशन की वैल्यू से 9x है ना, तो इसको उधर भेजते हैं, 12 - 12, 10 उधर है तो +10y हो जाएगा उधर जाके, और -12, और 9 को नीचे लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो आप। ये 1 है, ये 2 है। और अब क्या कर सकते हैं? इसको उठा करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग इनटू सेकंड कैसे दिखेगा? 2x की जगह पुट करना है 10y -12, 10y -12 अपॉन में 9 इक्वल में इधर +3y। वही कहानी है ना, मैं कितना ही समझा लूं, जब तक आप अपने पेन से इन बातों को नहीं समझेंगे ना तब तक नहीं आती। अब ये सॉल्व करना है, यहां पे 9 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो एलसीएम लेंगे 9। इन पूरे का एलसीएम कौन है? 9। तो यहां पे 2 10y -12, यहां पे कौन है? 1। 9 3 27y 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
10 जा 20y, 2 12 जा 24 प्लस 27y, 13 9 जा 117। इसको उधर ले जाओ, ये दोनों ऐड हो गए, कितने हो गए 47y। अरे 20 और 27 को ऐड करोगे तो क्या आएगा इस ब्रह्मांड में, और ये -24 को उधर शिफ्ट कर दें तो +24 नहीं हो जाएंगे क्या। ये जो सॉल्व कर रहा हूं ना, ये 8वीं क्लास के सवाल सॉल्व कर रहा हूं अब यहां के बाद, उसमें भी तुम परेशान हो तो भैया कुछ नहीं हो सकता फिर। यहां पे 47y 141 आएगा आई थिंक, और इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे ना 47, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है आई थिंक 3 टाइम। 43 जा 120, 7 3 जा 21, बेटा इधर तो y is 3, y की वैल्यू को यहां पुट करेंगे 3 माइनस 12 अपॉन में 9, 30 माइनस 12 अपॉन में 9, 18 अपॉन 9, x इज 2, खत्म। तो ऐसा है कि अप्रोच कैसी है, अप्रोच तो सर बहुत है हमारी गाड़ी आती है छोड़ने भाई साहब, क्योंकि लग गई है चोट पैर में, गाड़ी चला के आ नहीं सकती। आ गई क्या सर्विस से गाड़ी, यहां पे भी आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। चलो कॉपी करो, वहां पे उसको वो कर दो ओवर।